हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एवरेस्ट अकेडमी पे। आज हम लोग ईवीएस की क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे परिवार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवार परिवार शब्द अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस नामक शब्द से हुई है। परिवार का अर्थ मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति के सामाजिक जीवन में सबसे बड़ी भूमिका परिवार की होती है। व्यक्ति का जन्म प्राकृतिक प्राणी के रूप में परिवार में होता है। परिवार मानव समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई है। परिवार सामाजिक व्यवस्था का लघु रूप तथा ज्ञान की प्रथम पाठशाला है, जिसमें माता पिता तथा उनके विवाहित एवं अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य सम्मिलित रहते हैं। ह्यूम के अनुसार क्या है? ह्यूम के अनुसार परिवार प्राचीनतम एवं मौलिक मानव समूह है, जिसका ढांचा समाज विशेष में भिन्न हो सकता है, परंतु केंद्रीय कार्य जैसे बच्चे का पालन पोषण करना, समाज की संस्कृति से परिचित कराना, उसका संपूर्ण सामाजिकरण करना परिवार के सामान्य कार्य हैं। इसके आगे है परिवार की विशेषताएं। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर पारिवारिक संबंधों का मूल्यांकन किया जा सकता है। पहला है उद्देश्य की एकता। उद्देश्य की एकता में क्या है? अच्छे पारिवारिक संबंधों वाले परिवार में सदस्यों के मध्य किसी भी विषय पर विचारों में विरोधाभास नहीं होता है, तो वह उद्देश्य की एकता है। दूसरा है व्यक्तिगत आकांक्षाओं की एकता। परिवार में प्रत्येक सदस्यों की रुचियां व मूल्य भिन्न भिन्न होने से उनके व्यक्तित्व में समानता नहीं होती है, अतः उनके कुछ व्यक्तिगत लक्ष्य व आवश्यकताएं होती हैं जो दूसरे सदस्यों से भिन्न होते हैं। लेकिन जहां पारिवारिक संबंध अच्छे होते हैं तो व्यक्तिगत आकांक्षाओं की एकता होगी। अगला है रुचियों की एकता। रुचियों की एकता में क्या है? जब नए परिवार की स्थापना होती है तो दो अलग अलग परिवारों से आए हुए प्रारंभ में दोनों की रुचियों, इच्छाओं तथा कार्यों में थोड़ी बहुत भिन्नता रहती है, लेकिन परिवार के स्थायित्व के लिए तथा दाम्पत्य जीवन की सफलता के लिए वे दोनों ही अपनी अपनी रुचियों को एक दूसरे के अनुरूप बनाने की कोशिश करते हैं, तो वह रुचियों की एकता होगी। अगला है सहयोगात्मक आधार। सहयोगात्मक आधार में क्या है? जिन परिवारों में सदस्यों के आपसी संबंध अच्छे होते हैं वहाँ सेवाओं का परस्पर आदान प्रदान होता है। अगला है मुखिया के नेतृत्व। मुखिया के नेतृत्व क्या है? भारतीय संस्कृति के परिवारों में घर के मुखिया का प्रभाव अधिक होता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को मुखिया के संरक्षण में रहकर ही कार्य करना पड़ता है, तो वह मुखिया के नेतृत्व होगा। अगला है स्थायित्व। स्थायित्व में क्या है? परिवार में आपसी संबंध अच्छे होने पर सदस्यों के बीच तनाव व मनमुटाव कम रहता है, जिससे पारिवारिक ढांचे में दृढ़ता बनी रहती है, तो वह स्थायित्व होगा। अगला है संबंधों में प्रत्यक्षता। संबंधों में प्रत्यक्षता क्या है? जिन परिवारों में सदस्यों के बीच आपसी संबंध अच्छे होते हैं, क्योंकि अच्छे पारिवारिक संबंधों में मधुरता होती है, तो वह संबंधों में प्रत्यक्षता होगी। संबंधों में गहनता। संबंधों में गहनता क्या है? इसमें अच्छे पारिवारिक संबंधों का स्वरूप गहन होता है। छोटी छोटी परेशानियां इन संबंधों को ना तो तोड़ पाती हैं और ना ही इनके स्वरूप को परिवर्तित कर पाती हैं, तो वह संबंधों में गहनता होगी। अगला है संबंधों के बीच परिवार की अच्छी स्थिति। जिन परिवारों के आपसी संबंध अच्छे होते हैं उन परिवारों के सामाजिक समूह के बीच
उत्कृष्ट रहती है। पारिवारिक एकता के कारण ऐसे परिवार सामाजिक समूह में लोकप्रिय रहते हैं। अगला है पारिवारिक कर्तव्य बोध। इसमें क्या है? इसमें पारिवारिक संबंध अच्छे होने पर परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य का बोध होता है, तो वह पारिवारिक कर्तव्य बोध कहलाता है। इसके आगे है परिवार का वर्गीकरण। परिवार को आकार की दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक है संयुक्त परिवार और दूसरा है एकल परिवार। संयुक्त परिवार क्या है? भारतीय सामाजिक जीवन का मुख्य आधार संयुक्त परिवार ही है। संयुक्त परिवार में माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्र वधू एवं उनके बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी आदि एक साथ एक ही घर में रहते हैं। अतः संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है तो वह संयुक्त परिवार कहलाता है। दूसरा है एकल परिवार। संयुक्त परिवार की एक लघु इकाई ही एकल परिवार है। एकल परिवार में पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। अगला है कुछ परिवार के अन्य प्रकार होते हैं। मातृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और समरक्त संबंधी परिवार। तो मातृसत्तात्मक परिवार वह है, यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार क्या है? यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें विवाहित युगल पुरुष के परिवार के साथ निवास करते हैं। समरक्त संबंधी परिवार क्या है? यह भी संयुक्त परिवार का ही एक रूप है। इसको अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। इसमें समान रक्त समूह के लोग सम्मिलित होते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक ही रक्त से होती है, तो वह समरक्त संबंधी परिवार कहलाते हैं। अगला है परिवार का महत्व। परिवार के महत्व को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। परिवार ही वह उपयुक्त स्थान है जहाँ सर्वप्रथम बालक का सामाजिकरण होता है। परिवार के वयस्क व्यक्तियों का जैसा आचरण और व्यवहार होता है, बालक भी वैसा ही आचरण और व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। माता पिता के स्वास्थ्य और शारीरिक रचना का प्रभाव उनके बच्चों पर भी वैसे ही पड़ता है। यदि वे रोगी और निर्बल हैं तो संभावना होती है कि उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं। स्वस्थ माता पिता की संतान का भी स्वस्थ शारीरिक विकास होता है। बालक के स्वाभाविक विकास में वातावरण के तत्व सहायक होते हैं। बालक को सही वातावरण उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व उसके परिवार का ही होता है। इसके आगे हमारा परिवेश मनुष्य के चारों ओर का वह वातावरण जहाँ वह रहता है तथा जो उसे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है उसका परिवेश कहलाता है। जैसे स्थलीय परिवेश, समुद्री परिवेश, मरुस्थलीय परिवेश आदि। वैयक्तिक संबंध क्या है? संबंध वह बुनियादी होती है जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति रक्त विवाह और भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वह वैयक्तिक संबंध है। बालक परिवार में सदस्यों एवं रिश्तेदारों से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आदर्शों, मूल्य, रीति रिवाजों एवं विश्वासों आदि को धीरे धीरे सीखता है। बालक के सभी संबंधों रिलेटिव्स का उस पर प्रत्यक्ष व गहन प्रभाव पड़ता है, किंतु परिवार के प्रमुख सदस्यों का उस पर प्रत्यक्ष व गहन प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे वह अपने माता पिता, भाई बहन तथा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में
आते हुए प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि उनके सामाजिक गुणों को आत्मसात करने लगता है। इसके आगे है वैयक्तिक संबंधों का वर्गीकरण। सामान्य रूप से संबंध दो प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। वैवाहिक संबंध। सामान्य तौर पर इस प्रकार के संबंध विवाह के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे पति पत्नी, सास बहू आदि। समरक्त संबंध क्या है? इस प्रकार के संबंध रक्त के आधार पर बनते हैं। ये संबंध एकल एवं संयुक्त परिवारों में देखने को मिलते हैं। ऐसे संबंधों की सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होती है, जबकि प्राणी शास्त्रीय संबंधों में स्वीकृति आवश्यक होती है, जैसे माता पिता एवं पुत्र पुत्री के बीच का संबंध। इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, परिवार से क्या आशय है? ऑप्शन ए, परिवार एक संस्था है। ऑप्शन बी, इसमें बालक का जन्म होता है। ऑप्शन सी, इसमें बालक का विकास होता है। ऑप्शन डी, ये सभी। तो परिवार से आशय है, परिवार एक संस्था है, सही है। इसमें बालक का जन्म होता है, ये भी सही है। इसमें बालक का विकास होता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फैमिली शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन डी ग्रीक। तो फैमिली शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बालक की प्रथम पाठशाला है? ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी पास पड़ोस। तो बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप और बच्चे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिस परिवार में एक साथ एक ही घर में रहते हैं, तो वह परिवार संयुक्त परिवार कहलाता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बालक की मानसिक क्षमता में प्रमुख योगदान होता है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी समाज। बालक की मानसिक क्षमता में प्रमुख योगदान वंशानुक्रम का होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्रमशः क्या है? ऑप्शन ए 21 वर्ष व 18 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष व 21 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष व 18 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष व 16 वर्ष। भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु है। लड़के की आयु 21 वर्ष व लड़कियों की आयु 18 वर्ष है, लेकिन अब लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़कियों की आयु भी 21 वर्ष कर दी गई है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संयुक्त परिवार की विशेषता है? ऑप्शन ए सहभोजिता, ऑप्शन बी सहनिवास, ऑप्शन सी संपत्ति में सहभोगिता, ऑप्शन डी ये सभी। संयुक्त परिवार की विशेषता है, सहभोजिता भी है, सहनिवास भी है और संपत्ति में सहभोगिता भी है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शास्त्रीय परिवार, ऑप्शन बी जन्म का परिवार, ऑप्शन सी जनता का परिवार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे जन्म का परिवार कहते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
एकल परिवार वह है जिसमें ऑप्शन ए केवल माता पिता रहते हैं, ऑप्शन बी केवल अविवाहित बच्चे रहते हैं, माता पिता, अविवाहित बच्चे एवं दादा दादी रहते हैं, केवल माता पिता व अविवाहित बच्चे रहते हैं। तो एकल परिवार वह है जिसमें केवल माता पिता व अविवाहित बच्चे रहते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य बताइए। ऑप्शन ए पालन पोषण, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी शारीरिक सुरक्षा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो परिवार के मुख्य कार्य हैं पालन पोषण, भोजन, शारीरिक सुरक्षा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों का टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।